हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मेरा महीने का फिफ्थ नाइट शिफ्ट है, क्योंकि 4 महीने के पहले देते हैं और 4 महीने के लास्ट तक देते हैं। तो ये मेरा 5वां नाइट है और मैं जा रही हूँ अपनी नाइट शिफ्ट के लिए, निकल रही हूँ। तो यहाँ आजकल आंधी तूफान आ रहे हैं, तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिया, घर में देख लिया क्या ऑन ऑफ है क्या नहीं। तो बस निकल ही गई हूँ हन्नू को लेके। हन्नू को ड्रॉप करूँगी, उसके बाद अपनी हॉस्पिटल निकलूँगी बेटा मस्ती करते हुए। बहुत मस्ती, बहुत परेशान करता है। लिफ्ट में देखना है वो, देखो कूदना उड़ना, नर्सिंग लाइफ ड्यूटी, बच्चे, बहुत मुश्किल है यार मैनेज करना। अभी भी नाइट शिफ्ट करके आई हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये एडिट करके आज मैं अपलोड कर देती हूँ इस वीडियो को अपने चैनल पे, क्योंकि टाइम वगैरह मिलता नहीं और फिर कल नहीं बना पाऊँगी, या बिज़ी रहेगा या तो ये मिस हो जाएगा, अपडेट कर नहीं पाऊँगी। इसीलिए अभी तक मैं सो भी नहीं पाई। अभी 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, तो मैं निकल पड़ी हूँ अपनी जॉब के लिए, क्योंकि ये कवर करना नहीं आता, मुझे सीखना है। क्योंकि नई नई ड्राइविंग सीखी है तो इतना मुझे आता नहीं, फेस कवर करके मैं कभी निकली ही नहीं। और ये मैं पहुँच गई हॉस्पिटल। एक्चुअली मैं 7:30 बजे पहुँच गई थी, लेकिन एक पेशेंट था वार्ड में जो काफ़ी सीरियस ही टाइप का था, तो मैं वापस वार्ड से रिटर्न नर्सिंग रूम, चेंजिंग रूम में चली गई थी। मैं पेशेंट यहाँ सीरियस था, तो मुझे वापस अपने नर्सिंग चेंजिंग रूम में जाना पड़ा। अभी तो मैं जा ही रही हूँ शायद। और बाहर से मैंने देखा काफ़ी लोग बिजी थे, तो फिर मैं रिटर्न हो गई। हाँ, अभी मैंने देखा सीनियर सर, क्योंकि एक्चुअली बिना चेंजिंग किए फिर वहाँ जाओ तो उसमें भी थोड़ा डांटते हैं ना, इसलिए फिर वापस। इतना बिजी था, जैसा कि मैंने कहा वो पेशेंट सीरियस था, उसकी वजह से टाइम ही नहीं मिला कि बीच में मैं और थोड़ी ब्लॉगिंग करूं, पेशेंट का ट्रीटमेंट वगैरह ऐसा शो दिखाऊं। तो बस नाइट में काम ख़त्म किया, पेशेंट सो रहे थे और नेक्स्ट मॉर्निंग का जो डोज था उस पर टाइम टेबल लिख रही थी अपना। और आप देख सकते हो रात के 1:30 बज गए हैं और हम लोग अभी तक बैठे, क्योंकि वो पेशेंट रात में कुछ भी कर सकता था, कुछ भी मीन्स भागने का उसका प्लान था। इस वजह से हम सब अलर्ट थे। और मैं राउंड पे निकली थी कि पेशेंट की बॉटल्स वगैरह एक बार चेक कर लें, ख़त्म हो गया हो तो फिर नेक्स्ट डालें, क्योंकि बहुत जल्द एयर आ जाता है जिससे बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर उनका कैनुला चेंज करो, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। तो राउंड्स पे निकली और आप देख सकते हो पेशेंट कितने फुल हैं। वहाँ मेरे एक स्टाफ सीनियर है, वो भी घूम रहे हैं और हमें ऐसे ही रात भर ऐसे ही चेयर पे बैठ के बितानी होती। और इतना बिजी था कि मतलब मेरा तो आज मॉर्निंग 8 बजे तक काम ख़त्म नहीं हुआ, मतलब करेक्ट 8 बजे काम ख़त्म हुआ ऐसा। नहीं तो मोस्टली तो 7:30 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं मॉर्निंग में। तो यहाँ पेशेंट ज़्यादा थे, काम भी ज़्यादा था। फाइल्स देखिए बिखरी पड़ी है। तो ये है हमारा वार्ड, बिजी बिजी बिजी। लास्ट में जब हम बैठे थे तो मैंने सोचा जो फाइल्स हैं उसमें क्रॉस चेक भी कर लें। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना होता है सच में। और उस टाइम क्या होता है, पेशेंट भी होते, बीपी वगैरह वाइटल्स वगैरह लो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता फ़ोन लेके ऐसे घूमूँ, क्योंकि अपना काम हमें करना ही है, उसमें फ़ोन तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम जब मिलता है तो मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और ये मैं रीचेक कर रही थी कि कुछ छूट तो नहीं गया, रह तो नहीं गया, क्योंकि हमारे में मेडिसिन तो होता ही है, साथ में पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारी नाइट ऐसे जा रही है। बात नाइट शिफ्ट अगर आदत ना हो, या फिर जो न्यू है, जो मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि नाइट में मेरे लिए तो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि खाने का टाइमिंग चेंज हो जाता है। खाना खाओ और फिर मेन तो जब हम 8 बजे एंटर होते हैं तो हमारा खाना 12 बजे 1 बजे ही होता है, क्योंकि मेडिसिन वाइटल्स, किसी का ओटी हो तो प्रिपरेशन वगैरह सब फाइल वर्क करने में बहुत टाइम जाता है। तो टाइम टेबल हमारा खाने का चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। बट हाँ, अच्छा लगता है। नर्सिंग मुझे बहुत पसंद है करना, सुकून मिलता है, मज़ा आता है। और नर्सिंग में मुझे बेस्ट पार्ट तो नाइट शिफ्ट ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पे
ज़्यादा जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वगैरह का राउंड नहीं होता, आराम से अपना काम करते हैं और थोड़ा बहुत फ़ोन भी यूज़ कर लेते हैं, बहुत थोड़ा, हाँ आप देख ही सकते हो, बहुत थोड़ा। नाइट शिफ्ट ख़त्म हो गई और मैं अपनी स्कूटी की सर्विसिंग करवा रही हूँ। सोचो कभी मुझे रोड क्रॉस करने नहीं आता, जॉब करने का कितना फ़ायदा है ना। मुझे लगता है हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको, मुझे कोई आइडिया नहीं था लेकिन धीरे धीरे आइडिया हो रहा है। इसको मोबिल ऑयल बोलते हैं। तो वो चेक करा रही थी और साथ में व्लॉगिंग भी शूट कर रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे चेहरे, मेरे फेस पे रोड एक्सीडेंट के मार्क्स हैं जो बचपन में रोड क्रॉस करते टाइम गिर गई थी। अभी गिरी कैसे थी, साइकिल वाले के आगे आ गई थी। सोचो इतनी डरपोक थी। और आज खुद को स्कूटी चलाते हुए देख के अच्छा लगता है, एक अलग से कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ अच्छा कर रही हूँ लाइफ में अपने। और ये मैं मोबिल ऑयल और जो चक्के व्हील्स होते हैं उनका नट बोल्ट भी मैं साथ में चेक करवा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी डर लगता है मुझे कि मैं ठीक से चल रही हूँ लेकिन कुछ और ना होए। तो यहाँ सब कुछ चेक करवा लिया और उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन भी दिया कि मोबिल जो है वो हर 10 दिन में चेक करवाते रहना चाहिए। और ये भाई साहब देखो, मैंने कहा था नट बोल्ट सब चेक करवा लेती, मैंने बोला कि भैया एक बार चेक कर लेना। हाँ लगे आज सब चेक करवा लूँ। और वहाँ से मैं निकली घर की तरफ। घर पे आई तो गर्म पानी पिया, पहले मुँह हाथ धोया। एक्चुअली नहाना ही था लेकिन लेट हो गया। हन्नू को फिर तैयार व्यार करो तो उसमें मैं अपना काम तो बाद में कर लेती हूँ कि स्कूल चला जाए अच्छे से फिर। तो यहाँ मैं नींबू पानी, गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद हन्नू को तैयार किया और ये हन्नू स्कूल जाने के लिए निकल गया। स्कूल बड़ी मुश्किल से जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो